हेलो बच्चों, दिस इज विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशंस, क्लास 11 चैप्टर सेट्स। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, हमें सेट दे दिया। एक तो यूनिवर्सल सेट यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें 3 सेट्स गिवन कर दिया ए बी और सी। हमने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, वट एवर दिस वन पार्ट। ओके बच्चों, हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता हो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। बच्चों, आपको बस याद रखना है कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास मेन पार्ट होता है यूनिवर्सल सेट का। ओके, लाइक दिस वन पार्ट यूनिवर्सल सेट। इसके लिए देखो हम कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू गिवन। ओके, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू। हमने इसका एक सबसेट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए। देखो ए हमारे पास सबसेट है। मैं बोलना चाहता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब क्या होता है, हमारे पास इस ए सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट किसके, यूनिवर्सल सेट के, जिसको हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोलते थे। ओके बच्चों, जो हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोल दिया ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आप नोट कर लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए ए हमारे पास ए सेट गिवन क्या, आप यहां पर नोट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो। फॉर एग्जांपल देखिए 1 तो भाई हमें मिल गया यूनिवर्सल सेट में, 2 भी यूनिवर्सल सेट में है, 3 भी यूनिवर्सल सेट में है, 4 भी यूनिवर्सल सेट में है। इसका मतलब इन सब एलिमेंट्स को छोड़ के हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 5 6 7 8 एंड 9। देखो हमें क्या मिल गया, एक यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट मिल गया जिसको हमने क्या बोलते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोल दिया। ओके बच्चों, अगर हम इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करें, किस वन फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू। ओके, इसमें हमारे पास एलिमेंट है सबसेट ए के। देखो मैंने ए बोल दिया, दिस वन पार्ट ए मेरे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। बाकी एलिमेंट मेरे पास क्या है, 5 6 7 8 9 है। आप नोट कर लीजिए। देखिए 5 6 7 8 एंड 9 मैंने बोल दिया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, जिसको हमने क्या बोल दिया, ए कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। ओके बच्चों, ये हमारे पास था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। हमें बताना बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी सेट मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। देखिए बी सेट मेरे पास गिवन है 2 4 6 एंड 8। देखो 2 4 6 एंड 8 बी सेट मेरे पास गिवन है, दिस वन पार्ट। हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब वे एलिमेंट जो बी सेट में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो। लाइक दिस वन पार्ट देखिए 2, भाई हमारे पास यहां पर 2 तो बी सेट में है, 4 भी बी सेट में है, 6 भी बी सेट में है और 8 भी बी सेट में है। मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा तो मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ के मुझे मिलेगा 1 3 5 7 एंड 9। देखो बच्चों, मुझे मिल गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, दिस वन फॉर्म से करेंगे, लाइक दिस वन पार्ट। ओके, जैसे भाई हम बोल देते हमारे पास, देखिए ये एक यूनिवर्सल सेट है यू, एलिमेंट है बी मेरे पास है दिस वन पार्ट 2 4 6 एंड 8। देखो यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट होते हैं, 1 2 आ गया, 3 4 आ गया, 5 6 आ गया, 7 8 आ गया, 9। हमने लेना बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या है कि बी सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, दिस वन पार्ट। देखो मुझे क्या मिल गया, 1 3 5 7 एंड 9। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमें मिल गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर थर्ड की। देखिए पार्ट नंबर थर्ड मेरे पास क्या है, हमने बताना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यूनियन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए सेट गिवन है दिस वन पार्ट। देखिए 1 2 3 एंड 4। देखो यूनियन ऑफ ए सी, सी का मतलब 3
4, 5 एंड 6 बच्चों। सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन ऑफ ए सी। हम एक काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहां पर ए यूनियन ऑफ ए सी, हमें इक्वल कर दिस वन पार्ट। देखो अब हमने क्या, ए यूनियन ऑफ ए सी, हमें क्या मिलेगा 1 देन 2 3 वही आ चुका है, देन हमारे पास 4 आएगा, देन हमारे पास 5 आएगा, देन हमारे पास 6 आएगा। हमें मिल गया ए यूनियन ऑफ ए सी पार्ट। अब आप एक बात देखिए, ए यूनियन ऑफ ए हमें सी मिल चुका है, हमें चाहिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें चाहिए इस ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। देखो 1 भी आ चुका भाई, 2 भी बचा हमारे पास आ चुका है, 3 भी हमारे पास आ चुका है, 4 भी हमारे पास आ चुका है, 5 भी हमारे पास आ चुका है और 6 भी हमारे पास आ चुका है। क्या बच गया 7, 8 और 9। तो हम क्या बोलेंगे 7, 8 और 9, ये हमें क्या देगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देगा। ओके बच्चों, अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, हम क्या बोलेंगे, देखो भाई हमारे पास एक सेट है, दिस वन पार्ट देख लीजिए, ये मेरे पास है एक यूनिवर्सल सेट। ओके, ए मेरे पास गिवन है 1 2 3 4, देखिए ये मेरे पास है ए 1 2 3 एंड 4, बी मेरे पास, सॉरी सी मेरे पास है 3 4 5 6, देखिए 3 4 5 एंड 6। अब देखिए क्या बचेगा एलिमेंट, 7 8 9 एलिमेंट बचेंगे। देखिए 7 8 और 9, हमें बताना ए यूनियन ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन सी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट किसके, यूनिवर्सल सेट के। क्या बचेगा 7 8 9। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। देखो अब हमने बताना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। इसका मतलब आप नोट कर लीजिए, ए यूनियन बी मुझे क्या मिलेगा यहां से, देखिए ए का मतलब 1 2 3 4, यूनियन ऑफ ए बी का मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8। देखो हम निकालेंगे अब ए यूनियन ऑफ ए बी, हमारे पास आएगा पार्ट 1 2 3 4 देन 6 देन 8। हमने बताना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों। चेक कर लेते हैं। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम, कि हमारे पास वो एलिमेंट हो जो ए यूनियन बी में तो ना हो बट यूनिवर्सल सेट में हो भाई। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 6 एंड 8, 1 2 3 4 6 एंड 8 को छोड़ के बाकी मेरे पास क्या मिलेगा 5 7 एंड 9। क्या बचा मुझे मिला 5 7 एंड 9। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो हमने निकाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। ठीक है बच्चों, इसके लिए कि मैं 10 सेकेंड मैं इसको रब कर लेता हूं। देखिए हमें गिवन क्या कर दिया, हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों अगर आपको याद हो, हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। ये देखो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, उल्टे का उल्टा सीधा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। हम चेक कर लेते हैं बच्चों। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है ए सेट, ए सेट मेरे पास कितना गिवन है 1 2 3 एंड 4। मैंने ले लिया ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो इसका मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 5 6 7 8 एंड 9, हम यही तो बोलेंगे ना भाई, 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अब हमें चाहिए ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हम करना चाहते हैं हमारे पास ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब 5 6 7 8 9 एलिमेंट को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। मतलब यही तो बोलना चाहते हैं ना बच्चों, हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हमें ए मिल गया। ओके, देखो लास्ट सेशंस में हमने जब डिस्कस किया था ए कॉम्प्लीमेंट को प्रॉपर डिफाइन किया था, हमने ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया था। देखो हमने ये बोला था लास्ट सेशन में बच्चा कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट यू में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन सेट ए।
ओके, देखो, और जब हमने बोला था ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट बचो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मेरे पास एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे, बट वो बिलोंग किस में नहीं करेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में। ओके बच्चों, ये हमारे पास बेसिक्स प्रॉपर्टी थी जो आप कर चुके हो बच्चा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम देख लेते हैं बच्चा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट, एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। देखो 5 6 7 8 एंड 9। पहले मैंने लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या, आप नोट कर लीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब मुझे मिला 5 6 7 8 एंड 9। अब मैंने किया 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे क्या मिल गया, तो फिर से मुझे मिल गया ए सेट, मतलब दिस वन का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, ये हमें मिल गया ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो हमें क्या देगा, सेट ए देगा। ओके बच्चों, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चों, मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स में बताया था, अगर हम कभी भी किसी का भी माइनस करेंगे इसका मतलब प्योरली हम उस एक सेट की बात करना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास गिवन है बी सेट। बच्चों बी सेट मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। बी सेट मेरे पास गिवन है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8 माइनस सी का मतलब 3 4 5 6। इसका मतलब क्या, देखो बी में से मैंने माइनस करना भाई, सी को माइनस करना बच्चों, इसलिए मैं लिख दूं इसको बी ओनली। किसके रिस्पेक्ट में, ओनली बी और सी के रिस्पेक्ट में बच्चों, क्योंकि मुझे बस सी के ही एलिमेंट नहीं चाहिए हैं। तो देखो बी माइनस सी, मेरे पास क्या बचेगा, आप नोट कर लीजिए। कॉमन क्या, देखिए 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास बचा ओनली 2 एंड 8। ये मेरे पास आ गया b माइनस का सी। बच्चों हम इसको इधर लिख लेते हैं, ये मेरे पास है b माइनस का सी। ओके, मुझे मिल गया b माइनस का सी 2 एंड 8। अब मैं करना चाहता हूं b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट। 2 और 8 को छोड़ के क्या मिलेगा मुझे, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ओके बच्चों, ये हमारे पास सेट हो गया 1। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, हमें दे रखा है एक यूनिवर्सल सेट यू, एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। हमने बताना फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट्स। देखो फर्स्ट पार्ट गिवन है मेरे पास ए सेट, जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। मैंने बताना ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, हम इधर करते पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए हमारे पास ए सेट दे दिया, ए बी और सी। हमने बताने ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल हमें ए भी मिल गया भाई, बच्चों हमें बी भी मिल गया और हमें सी भी मिल गया। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, डी ई एफ जी और एच। हमने बोल दिया ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास ये तो बच्चों एक यूनिवर्सल सेट है यू। ओके, एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, बट ए में मेरे पास गिवन एलिमेंट ए बी और सी। एलिमेंट मेरे पास क्या गिवन है, डी ई एफ जी और एच। मैंने बताना है ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, जिसको हम क्या बात बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, पार्ट नंबर सेकंड। देखो मैं गिवन क्या कर दिया, बी सेट। तो बी सेट मेरे पास है डी ई एफ एन जी। हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेम थिंग, बी सबसेट्स के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट।
देखो आप इसको सबसेट्स बोल दीजिए, सेट्स बोल दीजिए प्रॉपर्ली, क्योंकि अभी हम इसको इससे रिलेट करते हम इसको सबसेट बोलेंगे। ओके, लाइक दिस वन पार्ट डी, देखो डी, ई, एफ और जी, इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट, तो मेरे पास क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास क्या आएगा एलिमेंट, डी ई एफ जी को छोड़ के मुझे मिलेगा ए बी सी एंड एच। तो कुछ बाकी सभी को छोड़ दिया मैंने बी के एलिमेंट को, मुझे मिल गया ए बी सी और एच। ओके, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें किसमें, यूनिवर्सल सेट में, तो इस पार्ट बोलेंगे ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू है। बी मेरे पास है डी ई एफ जी, देखो हमने प्रॉपर कर लिया डी ई एफ एंड जी। एलिमेंट मेरे पास क्या बचेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। हमने बताना बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ के। ओके, ये पार्ट मेरे पास बी है, आप नोट कर लीजिए, इसको हम बी बोल रहे हैं, ये मेरे पास एक बी सेट है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके एलिमेंट को छोड़ के जो मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी और एच मिलेगा। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। देखो पार्ट नंबर थर्ड हमें क्या बोलना, पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास सी सेट गिवन है, एलिमेंट हमारे पास है ए सी ई और जी। देखो सी सेट में एलिमेंट हमारे पास है ए सी ई और जी। हमने बताना है सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी मतलब सी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। देखो ए, भाई ए भी मेरे पास आ चुका है, सी भी मेरे पास आ चुका है, ए भी मेरे पास आ चुका है, और जी भी मेरे पास आ चुका है। एलिमेंट मेरे पास क्या बचेगा, बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच। बच्चों हमें मिल गया ये सी का कॉम्प्लीमेंट। सेम थिंग अगर रिप्रेजेंट करना तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्ट में, भाई ये मेरे पास एक सेट है, एलिमेंट मेरे पास क्या गिवन है, ए सी ई और जी, ए सी ए और जी। एलिमेंट मेरे पास क्या बचेगा, बी, देखिए सॉरी यहाँ पर बी है, डी है, एफ है और एच है। हमने बताना है सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का मतलब सी सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, इसको मैंने क्या बोल दिया, सी का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। ओके बच्चों, अब हमारे पास डी पार्ट है, हम बोलेंगे पार्ट नंबर 4। हमें गिवन क्या कर दिया, एक डी सेट जिसमें एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या है, एफ जी एच एंड ए, एफ जी एच एंड ए। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब हमने डी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट किसके, यूनिवर्सल सेट के। देखो एफ, भाई हमारे पास ये रहा एफ, फिर मेरे पास है जी भी है, एच ये पार्ट मेरे पास एच और ये मेरे पास ए है। मेरे पास क्या बच गई, बी सी डी एंड ई। क्या बच गया मेरे पास बच्चों, बी सी डी और ई। देखो बी सी डी और ई, इसका मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो हम दिस वन पार्ट बोलेंगे, ये भाई हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। और हमारे पास बच्चों एलिमेंट क्या है, देखिए एफ जी एच ए, ये मेरे पास है डी सेट, एलिमेंट है एफ जी एच ए, बाहर क्या बी सी डी और ई। हमने करना डी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, देखो डी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब दिस वन पार्ट। ओके बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। सेम थिंग, अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है नेचुरल नंबर। एक तरीके से हमने इसको अज्यूम किया यूनिवर्सल सेट। बच्चे देखो अब की बार हमने नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोल दिया है। ओके, तो हमने कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब पर्टिकुलर सबसेट जो भी गिवन है नेचुरल नंबर के, उनको छोड़ के बाकी नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स का सेट। ओके, लाइक दिस वन पार्ट। मेरे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, मुझे दे दिया एक एक्स टाइप के एलिमेंट एक सेट में, जो एक्स मेरे पास है इवन नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ए बोल दिया कि भाई मेरे पास ए सेट है, उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स मेरे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। देखो मैं बोलना चाहता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इवन नंबर को छोड़ के। बच्चे देखो आप नोट कर लो, हमने लास्ट सेशंस में इसको डिस्कस भी किया था कि नेचुरल नंबर में 2 ही पार्ट बनेंगे, या तो ओड बनेगा इवन बनेगा। देखो इवन गिवन कर दिया,
क्या बच गया मेरे पास, ओड बचेगा। तब क्या बोलोगे, x मेरे पास एलिमेंट होंगे सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। हमने बोल दिया ओड नेचुरल नंबर। ओके, हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब की बार हमें इसने ओड नंबर दे दिया। बच्चों नोट कर लो, नेचुरल नंबर को हमने क्या बोल रखा, यूनिवर्सल सेट बोल रखा है। इसका मतलब ओड नेचुरल नंबर को हम अगर स्किप कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई मेरे पास जैसे बी सेट गिवन था बचा, हम निकालना चाहते बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या मेरे पास एक्स टाइप के तो एलिमेंट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमने बोला इवन नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट देखिए, हमें गिवन कर दिया एक्स हमारे पास एलिमेंट है जो क्या पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ ए 3 है। मल्टीपल ऑफ ए 3 मतलब 3, 6, 9, 12। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, इन एलिमेंट को छोड़ देंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा कि एक्स टाइप के तो एलिमेंट होंगे, एक्स इज ए, देखो नोट आप क्या बोलोगे, नोट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, इन 3 के मल्टीपल्स को छोड़ के मुझे क्या मिलेगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8 अप टू 7 मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखिए डी पार्ट मेरे पास गिवन क्या कर दिया, मेरे पास बोलते एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर मतलब क्या बोलोगे, डी का कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा एक्स टाइप के तो एलिमेंट, एक्स इज नॉट प्राइम नंबर, मतलब मेरे पास वो एलिमेंट आएंगे जो प्राइम नंबर नहीं बनेंगे। ओके बच्चों, अब जैसे मैंने इसको ई पार्ट बोल दिया, ई मेरे पास ई सेट है, इसे क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर गिवन है। ओके, उसमें डिविजिबल है किसका, 3 और 5 के। ओके, हम बोलेंगे भाई मेरे पास ई कॉम्प्लीमेंट बनेगा, एलिमेंट तो एक्स टाइप के मिलेंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स हमारे पास क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर। क्यों, बिकॉज यूनिवर्सल सेट मेरे पास नेचुरल नंबर बचा, तो मैं नेचुरल नंबर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। बट डिविजिबल बोल रखा है, आप क्या बोलोगे, एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये हमारे पास क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखिए एफ मेरे पास सेट गिवन है, मुझे क्या बोला, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, मतलब इनको छोड़ के क्या मिलेगा मेरे पास, इसका मतलब हम बोलेंगे हमारे पास एक्स टाइप के तो एलिमेंट होंगे, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो हमने बोला परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, हमारे पास क्या होगा, ये एक तरीके से हमने इसको एफ का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। देखिए हमें बोल दिया एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे वो एलिमेंट मिलेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके बच्चों, अब हम 8 पार्ट करके देखते हैं। हमें गिवन कर दिया x एलिमेंट है सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम बोलेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। x मेरे पास 8 में से 5 का 3 बचेगा, मतलब मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि 3 है, तो मैं क्या बोल लूंगा कि x तो मेरे पास एलिमेंट है सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स 3 इन ए गिवन सेट। मतलब 3 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट किसके, नेचुरल नंबर के। ओके बच्चों, जो हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब आप ये बात देखिए, मेरे पास x गिवन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। x मेरे पास क्या आएगा, देखिए 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 9। 2x मेरे पास आ गया 4, x आएगा 4/2 का मतलब 2। मतलब इस सेट में मेरे पास एक ही एलिमेंट गिवन जो मेरे पास क्या 2 है, मुझे इस 2 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं क्या बोलूंगा, x टाइप का तो एलिमेंट होगा और x डज नॉट बिलोंग टू। बच्चों ये हमें मिल गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गिवन सेट। ओके बच्चों, अब एक बात नोट कर लीजिए, पार्ट नंबर 10 में देखिए हमें गिवन कर दिया x तो हमारे पास एलिमेंट है सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। मतलब मेरे पास एलिमेंट 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, 10 आएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसको छोड़ के मुझे क्या मिलेगा, x तो सेट मिलेगा सच दैट उसमें x एलिमेंट होंगे और x मुझे लेस देन 7 मिलेंगे। ओके बच्चों, ये मुझे क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गिवन सेट मिल गया।
अब हम बात करें पार्ट नंबर 11 की, हमें बोलते हैं x हमारे पास नेचुरल नंबर है, ओके, और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। देखो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 9 आएगा, x मेरे पास ग्रेटर देन 9/2, मतलब 4.5। 4.5 से बड़ा एलिमेंट मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब मैं क्या बात बोल लूंगा कॉम्प्लीमेंट के लिए, मेरे पास नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा, और x मेरे पास लेस देन मिलेगा किससे, 9/2 से। 4.5 छोटा मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में हमें गिवन क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे U, एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट्स मेरे पास गिवन है 2 4 6 8, बी मेरे पास गिवन है 2 3 5 7। हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल मिलेगा हमें ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों देखो नोट कर लीजिए, हमने लास्ट सेशन में क्या बोला था, ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट करता प्ले। ओके, तो आप नोट कर लीजिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट प्ले करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमने प्रूव करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हम लिख लेते हैं ए यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमने किया ए यूनियन ऑफ ए बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब 2 4 6 8 का यूनियन कर दिया हमने बी के साथ, 2 3 5 एंड 7। देखो हमें एलिमेंट क्या मिलेगा ए यूनियन बी, देखिए 2 देन 3 देन 4 5 यहां पर है, देन 6 मिलेगा, देन 7 मिलेगा, और फिर हमें 8 मिलेगा। हमें मिलेगा ए यूनियन बी। हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। देखिए 2 भाई हमें यहां पर मिल गया, इसके बाद 3 भी है यूनिवर्सल सेट में, 4 भी मिल गया, देन 5 भी मिल गया, देन 6 भी मिल गया, देन 7 भी मिल गया, देन 8 भी मिल गया। एलिमेंट मेरे पास क्या बचा, 1,9। ओके, जो हमें क्या देगा, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अब हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम राइट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं। ओके, राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड हमने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। देखिए 2 4 6 और 8 ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो 2 देन 4 देन 6 देन 8 को छोड़ के मुझे मिल गया 1 3 5 7 और 9। क्या मिला, 1 3 5 7 एंड 9। फिर मैंने लेना बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ के 2 3 5 एंड 7। देखो 2 को छोड़ा तो मेरे पास 1 आएगा, 2 तो यहां पर ऑलरेडी हम स्किप कर देंगे, 3 भी मिल गया स्किप कर देंगे, मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। 5 यूनिवर्सल सेट में है, देन आएगा 6 7, बी में तो 7 को लेंगे नहीं, हमारे पास आएगा 8 एंड 9। हमने लेना ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 3 5 7 9 का इंटरसेक्शन 1 4 6 8 एंड 9। बच्चों मुझे क्या मिलेगा, देखिए जो कॉमन है 1 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 9 क्या मिलेगा, 1,9। तो आप बोलोगे इज इक्वल टू 1,9। इसका मतलब हमने क्या बात प्रूव कर दिया, हमने बात प्रूव कर दिया कि LHS हमें मिल गया RHS के। इसका मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ A B का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम बात करें पार्ट नंबर सेकंड का। देखिए पार्ट नंबर सेकंड मेरे पास गिवन क्या है, हमने प्रूव करना है A का इंटरसेक्शन B के साथ लेकर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। देखो A और B में कॉमन क्या, आप नोट कर लीजिए। देखो A मेरे पास है 2 4 6 और 8, B में मेरे पास है 2 3 5 एंड 7 है। देखिए एक तो मुझे 2 मिलेगा जो दोनों में कॉमन है,
देन मुझे देखो ना तो 4 मिलेगा, ना 6 मिला, ना 8 मिला। मेरे पास ओनली वन एलिमेंट है जिसको मैंने क्या बोल दिया, ओनली एलिमेंट 2 आया है। हमने बच्चों क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब मेरे पास पार्ट क्या आएगा, इस 2 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, मतलब 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके बच्चों, हमने निकाल दिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब आप एक बात देख लीजिए, इसका मतलब हमने एलएचएस तो प्रूव कर दिया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, हमने लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास गिवन क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। मैंने अब लिया बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन क्या था मेरे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 और 9, 1 4 6 8 और 9। अब मैंने लेना ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लेते हैं, मतलब 1 3 5 7 9 का यूनियन 1 4 6 8 और 9 के साथ। मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 तो है नहीं, देन 3, देन 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। तो हम क्या बात बोलेंगे, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमें देखा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, हमारे पास 2 लॉज गिवन है, एक तो इंटरसेक्शन वाला है और एक यूनियन वाला है। बच्चों आप नोट कर लीजिए, अगर हम कभी भी हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें इसका अपोजिट इंटरसेक्शन का मिलेगा, सेम पार्ट। अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट मेरे पास गिवन है ए यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना बच्चों। इसके लिए चलो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये मेरे पास एक वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास। ये मैंने बोला ये मेरे पास सेट है ए, ओके, और ये मेरे पास सेट है बी। मैंने लेना ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है मेरे पास, ये मेरे पास सेट हो गया ए यूनियन बी, बट मुझे चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैंने लेना कॉम्प्लीमेंट किसका, ए यूनियन बी का। मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। ओके बच्चों, मेरे पास आ गया फर्स्ट पार्ट, जो हमने क्या किया, ए यूनियन बी का क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा कौन सा, ब्लू कलर का, जो मुझे क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड पार्ट हमें बोल दिया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो हम कर लेते, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट, सेकंड पार्ट के लिए ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। ओके बच्चों, मैंने पहले ले लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट। जैसे मेरे पास ये पार्ट बन गया, आप नोट कर लीजिए। मतलब मेरे पास यहां पर ए नहीं है। फिर इसने बोल दिया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बच्चा, आप नोट कर लो। देखो फिर इसने बोला बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट। इसने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब हमने वो पार्ट निकालना है जो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट हो। आप नोट कर लीजिए, मेरे पास कॉमन क्या होया, देखिए हमारे पास कॉमन पार्ट है दिस वन पोर्शन, ब्लैक पोर्शन वाला, जो हमारे पास क्या देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट देगा। मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन काउंट नहीं होगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम पोर्शन, हमने ओनली ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन लेना है इसमें। ओके, हम इस वन पार्ट को रिमूव कर देंगे।
ये हमारे पास क्या देगा, ए का यूनियन ऑफ ए बी का हमें देगा कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, ये हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट था, ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड था। अब हम बात करें पार्ट नंबर थर्ड की। आप नोट कर लीजिए, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी मतलब देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ये यू है, देखिए हमने बोल दिया ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें एक तो मेरे पास सेट है ए, एक मेरे पास सेट है बी, हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब आप क्या बोलोगे भाई, मुझे मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी दिस वन पार्ट, मैंने लेना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स। इसका मतलब हमारे पास रीजन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट। ओके, हमारे पास दिस वन रीजन, ये हमें क्या देगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर हम इसको प्रॉपर करना चाहते हैं हम साइड पोर्शन ग्रीन वाला रब कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पार्ट ही नहीं चाहिए। हमारे पास जो पोर्शन आ गया हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया बच्चों। ओके, अब हम बात करें पार्ट नंबर 4 की। देखिए हम पहले ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट, दिस वन पार्ट। देखिए ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट प्रॉपर यू से डिफाइन कर दिया। हमने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये मेरे पास ए है, यहां पर ये मेरे पास बी है, ए और बी। देखो ए के कॉम्प्लीमेंट को बच्चों मैं करूंगा ग्रीन से शेडेड और बी के कॉम्प्लीमेंट को मैं करूंगा ब्लू से शेडेड। बाकी जो हमारे पास रिजल्टेंट पोर्शन आएगा मैं उसे करूंगा ब्लैक से शेडेड। ओके बच्चों, मैंने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। देखो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा मेरे पास, आप नोट कर लीजिए। ए को मैंने स्किप कर दिया, मेरे पास रीजन आएगा दिस वन पार्ट। ओके, ये मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट, ब्लू का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने लेना बी का कॉम्प्लीमेंट, देख लीजिए बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी का कॉम्प्लीमेंट। हमने जो काउंट करना बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी। एक बात देखिए, अब मैंने लेना ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे ए इंटरसेक्शन बी के तो एलिमेंट मिले नहीं, बाकी सभी एलिमेंट मिल गए। इसका मतलब पार्ट थर्ड पार्ट 4 के इक्वल है और पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के इक्वल है। क्यों बच्चों, बिकॉज हमने एक बात पढ़ी थी ए यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। और हमने यहां पर बात क्या पढ़ी थी, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गिवन क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, किसका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमारे पास ए एक सेट गिवन है, एलिमेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, लाइक दिस वन पार्ट। हमारे पास भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। ओके, इसमें तीन एंगल 60 के मिलेंगे, बट इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया हमारे पास इस ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल ऐसा जो 60 के इक्वल नहीं है। ओके बच्चों, लाइक दिस वन एंगल भी हो सकता है हमारे पास टू एंगल भी हो सकता है। क्यों, इसने बोला था ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन जिसके पास एक 60 डिग्री का ना हो, मतलब हमारे पास तीनों भी एंगल क्या मिल सकते हैं, 60 डिग्री के ना मिल सकते हो। ओके बच्चों, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ए सेट तो वो है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल। बच्चा आप इसको इस फॉर्म से बोल दीजिए, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें सभी एंगल 60 के हो गए, हमें कम से कम एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए था जो कि इक्विलेटरल ना हो। मतलब हमारे पास वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है भाई, हमारे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ओके बच्चों, हमारे पास स्केलर ट्रायंगल भी हो सकता है।
ओके, बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे जिसके पास कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं मिलेगा, बट हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन सभी को स्किप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही सेट मिलेगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैं क्या बोल दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके, मैं ट्रू स्टेटमेंट के साथ प्रूव करना है। देखिए जैसे मैं फर्स्ट पार्ट दे दिया, ए का यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। हम देख लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट यू। ओके, मेरे पास ये है सेट ऑफ ए। ओके, मैंने ले लिया इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस सेट को छोड़ के सभी एलिमेंट। बाहर मुझे क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने कर दिया ए का यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ, मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा। इसका मतलब हम क्या बात बोलेंगे, इसका मतलब हम बात बोलेंगे कि ए का यूनियन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा, यूनिवर्सल सेट यू देगा। ओके बच्चों, जो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर 2 की। देखिए पार्ट नंबर 2 बचा, उससे पहले आप नोट कर लीजिए, फाई हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है। अगर मैं ले लूं किसका, फाई का कॉम्प्लीमेंट, मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा। और यू का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का मुझे मिलेगा फाई। ओके बच्चों, मुझे गिवन क्या है, देखिए फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए। फाई का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा, यूनिवर्सल सेट देगा यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन मैंने कर लिया ए के साथ। अब एक बात देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेन डायग्राम है, ये मेरे पास एक ए सेट है, बाहर मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू है। ओके, मैंने ले ली यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, मुझे क्या मिलेगा, ओनली ए सेट ही मिलेगा। तो मेरा आंसर यहां पे क्या आएगा, ए सेट आएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर 3 की। देखिए ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, आप एक बात नोट कर लीजिए, ये मेरे पास एक ए सेट है और बाहर मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, डिसजॉइंट सेट है दोनों एक दूसरे के प्रति। ओके, इसका मतलब अगर मैं कभी भी बोलूं ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ओके बच्चों, आप क्या बोलोगे, ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा, फाई देगा। ओके बच्चों, ये मेरे पास था ए का यूनियन ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, सॉरी ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सेट, मुझे क्या मिलेगा, ए सेट ही मिलेगा। अब बच्चा आप नोट कर लीजिए, मेरे पास गिवन है यूनियन ऑफ ए सेट, ओके, का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास। अब एक बात देखिए, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलता है, फाई मिलता है। ओके, अब फाई का इंटरसेक्शन मैंने ले लिया ए के साथ, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं, मैं अगर ए सेट के साथ इंटरसेक्शन लूं तो मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ओके बच्चों, देखो बच्चों हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन प्रॉपरली। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे, सेम थिंग आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ओके बच्चों, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो। लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। बी हैप्पी एंड कीप स्टडी। बाय बच्चों।